students, how are you all? You are fine and enjoying your vacation. I'm your math teacher. Students, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस क्या होती हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे. इन मैथमेटिक्स अ फ्रैक्शन इज़ अ नंबर दैट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल. मैथमेटिक्स की ज़बान में फ्रैक्शन एक नंबर होती है जो रिप्रेजेंट करती है एक पार्ट को, एक हिस्से को ऑफ द होल के एक छोटे से हिस्से को जो रिप्रेजेंट करती है मैथमेटिक्स की ज़बान में, हम उसे फ्रैक्शन कहते हैं. We learned about 1/2 half and 1/4 quarter in the previous classes. आप छोटी क्लासेस में हाफ और क्वार्टर का कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, ठीक है, पढ़ कर आएंगे, ठीक है. फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स total divided by total number of equal parts a whole is divided into. Okay, अभी क्लियर नहीं होगा, मैं तुम्हारा आपको एक एग्जांपल देके क्लियर करती हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट मिल जाए. एग्जांपल है स्टेप 1 क्या है कि इफ़ वी हैव 2 pieces of a cake out of 8 pieces it will be written as 2/8 or 1/4 and it is known as quarter. मतलब देखिए, बर्थडे होती है, हर बंदा बर्थडे पे केक मंगवाता है. अब केक पूरा नहीं खाया जाता, केक के पीसेस किए जाते हैं. ऐसा है ना स्टूडेंट, है ना? आपकी भी बर्थडे होती है, केक मंगवाते हैं, ठीक है, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो उसमें केक मंगवाते हैं. तो केक पूरा आप लोग नहीं खाते, उसके पीसेस बनाते हैं, उसको कट डाउन करते हैं, ठीक है. अब इफ़ वी हैव 2 pieces ऑफ केक, अगर एक केक है उसके मैं 2 pieces कट करती हूँ और उसके टोटल पीसेस मैंने बनाए 8 में से मैंने 2 pieces केक के निकालती हूँ, ठीक है. यानी कि एक बच्चा क्लास का है, वो मुझे कहता है कि हमने केक लाया, हमने स्कूल में बर्थडे सेलिब्रेट किए, केक मंगवाया, केक के हमने 8 pieces किए, ठीक है. एक बच्चा कहता है मिस मुझे 2 pieces चाहिए. टोटल कितने पीसेस थे केक के? 8. और एक बच्चा कहता है मैं 2 pieces खाऊंगा, तो मैं उसको 2 pieces दे देती हूँ. तो देखो, ये 2 डिवाइड बाई 8 ये टोटल नंबर्स है और ये जो है आपके पास जो नंबर वो पार्ट हैं जो उस बच्चे को चाहिए. तो क्या आ जाएगा? 2/8. 2/8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 1/4. इसको सिंप्लीफाई कर लिया एंड इट इज़ नोन एज क्वार्टर. तो इसको हम क्या कहेंगे? क्वार्टर, ठीक है. स्टेप 2 है कि इफ़ वी टेक 3 pieces ऑफ केक आउट ऑफ 8 pieces इट विल बी रिटन एज 3/8. 3. फिर अब एक बच्चा है, वो कहता है मिस मैं 3 pieces लूँगा केक के. टोटल पीसेस कितने थे? डिनोमिनेटर आपका 8 ही रहेगा. टोटल पीसेस कितने थे? 8. और उसको हमने कितने पीसेस दे दिए? 3. तो फ्रैक्शन क्या बन गई? 3/8. यानी कि देखो, ये स्मॉल पार्ट हो जाता है, ये स्मॉल पार्ट है. अब देखो कैसे, 8 आपका होल है, केक के पूरा होल कितना है? 8 pieces. लेकिन उसके छोटे से जो पार्ट है वो क्या है? 3 pieces, 2 pieces, 1 piece. तो ये जो है ये आपके पास 3/8 ये आपके पास फ्रैक्शन है एंड इट इज़ नोन एज अ फ्रैक्शन. स्टेप 3 हमारे पास है कि वी टेक 4 pieces ऑफ अ केक आउट ऑफ 8 pieces इट विल बी रिटन एज 4/8 और 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 1/2 एंड इट इज़ नोन एज हाफ. इसको हम हाफ बोलते हैं, ठीक हो गया. फ्रैक्शंस, क्वार्टर्स. When a group or an object is divided into quarters, it has 4 parts. Sarah has divided her pencil collection into quarters. Okay. How many pencils altogether? How many lines needed to divide collection into 4? Okay. अब students आपने क्या करना है? देखो, when a group or object is divided into quarters, जब एक ग्रुप को और ऑब्जेक्ट को हम क्वार्टर में डिवाइड कर देते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इट हैज़ 4 इक्वल पार्ट्स. इसका मतलब होता है उसके 4 इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है. सारा हैज़ डिवाइडेड पेंसिल कलेक्शन इनटू क्वार्टर्स. सारा ने क्वार्टर्स में अपनी पेंसिल कलेक्शन को कर दिया है. हाउ मेनी पेंसिल्स आर टुगेदर ये कितनी पेंसिल्स हुई हैं? हाउ मेनी लाइन्स आर नीडेड टू डिवाइड दिस कलेक्शन इंटू 1/4. अच्छा स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है. ड्रॉ लाइन्स टू डिवाइड दिस कलेक्शन इंटू 1/4. अपने क्वार्टर्स में ये सारे करने हैं, ठीक है.
ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट है सलमान एंड हिज फ्रेंड्स लाइक कलरिंग पार्ट्स ऑफ शेप्स। ठीक है, दे आर हेयर दे हैव कलर्ड 1/4 और 1/4। देखो ये फोर बॉक्सेस उसने बनाए, उसने 1 को कलर किया तो फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/4। 1/4 हम कहते हैं 1/4 को। ठीक है, नाउ दे हैव कलर्ड 2/4 और 2/4। अब 4 ब्लॉक्स उसने बनाए, 4 बॉक्सेस उसने बनाए, उसमें से 2 को कलर कर दिया तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आएगी 2/4। हेयर 3/4 और 3/4 आर कलर्ड 1 2 3 4। तो 3/4 3 आर कलर्ड एंड 1 आर नॉट कलर्ड। टोटल पार्ट्स कितने हैं 4, उसमें से 3 जो है उसने कलर कर दिए हैं। ठीक है, 3/4 मीन्स 3 पार्ट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। 3/4 का मतलब है कि 3 पार्ट टोटल 4 पार्ट में से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है टेक द शेप्स इन विच 3/4 ऑफ द फिगर हैज़ बीन कलर्ड। देखो हमने 3/4 फिगर को टिक करना है। अभी देखो ये 1/2 है, ये 1/2, ये हाफ बन रहा है तो ये नहीं होगी। देखो 1 2 3 4, इसमें से 3 कलर्ड है 3/4, तो इसको हम कर देंगे टिक, ये होगी। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 और कितने कलर्ड है 3, तो ये भी हो जाएगी टिक 3/4। ये 1 2 3 4 बट ये 1/4 बन रही है तो ये इस क्राइटेरिया में पूरा नहीं उतरेगी। इस शेप को देखिए 1 2 3 4 बट 2/4 है, इसलिए ये भी इधर इसको भी हम टिक नहीं लगाएंगे। ये 1 2 3 4 ये 2/4 बन रही है तो इसलिए इसको भी टिक नहीं कराएंगे। 3/4 हमारे पास ये शेप है और ये शेप है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 शेप 3/4 ऑफ ईच शेप्स। आपने ये भी आपका होमवर्क है, आपने खुद 3/4 कलर करनी है। फ्रैक्शंस, अच्छा जी, व्हेन चिप्स और कलेक्शंस आर डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स ईच पार्ट इज कॉल्ड अ हाफ और 1/2। जब कोई शेप और कलेक्शन जो है हम 2 हिस्सों में जब उसको कलर कर देते हैं, 2 बराबर हिस्सों में जब हम उसको कलर कर देते हैं तो उसके हर पार्ट को क्या कहा जाता है हाफ और 1/2। ठीक है, इसको हम हाफ या 1/2 कहते हैं। इफ़ शेप्स और कलेक्शन आर डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स ईच ऑफ दोज पार्ट इज कॉल्ड क्वार्टर और 1/4। अगर शेप्स और कलेक्शंस को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो जो हर पार्ट होगा उसका तो उसको हम क्वार्टर बोलेंगे और 1/4 बोलेंगे। बट शेप्स कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फ्रैक्शंस। लुक एट दिस टेबल। देखो शेप है हमारे पास, ये फुल सर्कल है, 1 होल है तो राइट करेंगे 1। ये 2 इक्वल पार्ट्स हैं, ये 1/2 बन रहा है, इसको 1/2 रिटर्न कर देंगे। ये 3 इक्वल पार्ट्स हैं, ये 1/3 बन रहा है, ये 1/3 लिख देंगे। ये 4 इक्वल पार्ट्स हैं, ये 1/4 बन रहा है, इसको 1/4 लिख देंगे। ये 5 इक्वल पार्ट्स हैं, ये 1/5 बन रहा है, इसको 1/5 लिख देंगे। ये 6 इक्वल पार्ट्स हैं, ये 1/6 इसको कर देंगे, ये 1/6 आ जाएगा। नेक्स्ट 7 इक्वल पार्ट्स हैं, 1/7 है, 1/7 कर देंगे। 8 इक्वल पार्ट्स हैं, 1/8 कर देंगे, 1/8 कर देंगे। 9 इक्वल पार्ट्स हैं, 1/9 कर देंगे, 1/9 आ जाएगा। 10 इक्वल पार्ट्स हैं, 1/10 कर देंगे, 1/10 आ जाएगा। ठीक हो क्या? Look at this chips. For each chips color 1 part and write 1/4, 1/6 and 1/3 etc in the circle. मैं आपको पहले बता देती हूँ। देखो 1 2 3 ये 3 बॉक्सेस है, इनमें से आपने 1 को कलर कर देना है तो ये 1/3 बन जाएगी। 1 2 3 4 इसमें से 1 को कलर कर देंगे तो 1/4 बन जाएगा। सिमिलरली ये आपने खुद होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 2 ईच शेप इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स बट हाउ मेनी जॉइन ईच शेप ऑफ द करेक्ट वर्ड इन द लिस्ट। देखो ये 5th पे इन्होंने मैच कर दिया, ये 1 2 3 ये 3rd पे मैच हो जाएगा, ये हाफ पे मैच हो जाएगा, ये 4th पे मैच हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 पे हो जाएगा। ठीक है, और ये 10th पे हो जाएगा। ये आपने इस तरह मैचिंग करनी है। ठीक है, अच्छा जी, लुक एट दिस शेप इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, 2 पार्ट्स आर शेडेड, तो 2/3 ऑफ
शेप इज़ शेडेड। ये आप शेप देखें 3 इक्वल पार्ट्स हैं, इसमें से 2 शेडेड है, तो हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगी 2/3। This shape is divided into 8 equal parts. 7 parts are shaded. 7/8 of the shape is shaded. ये 8 equal parts है, इसमें से 7 are shaded और 1 शेड नहीं है, तो टोटली पार्ट्स कितने 8, 7 are shaded, तो 7/8 आ जाएगा। ठीक है। What fraction of each shape is shaded? Write your answer in the circle. ये आपका होमवर्क है। Shade the given fraction. ये भी आपका होमवर्क है। Thank you class. Have a nice time. अल्लाह हाफिज़।